अली खामनेई का शरीर जमीन पर गिर चुका था। सबको लगा कि वो इस धमाके में मारे जा चुके हैं। कुछ मिनटों के लिए उनका ब्लड प्रेशर भी खत्म हो गया था, लेकिन ईरान का वो नेता लौट आया जिसे कभी सुप्रीम लीडर बनने के लायक तक नहीं माना गया। वही इंसान 35 साल तक पूरे ईरान की ताकत बन जाता है। जिस ट्रंप ने कहा था ईरान झुकेगा, उसी के सामने खामनेई ने कहा था ईरान झुकेगा नहीं। लेकिन सच क्या है? कौन थे अली खामनेई? एक हीरो या सख्त शासक? लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आयतुल्लाह अली खामनेई चले गए हैं, तो याद रखिए कहानी अभी बाकी है। शुरुआत होती है 1939 को ईरान के शहर मशहद से। ईरान के एक मौलाना के यहाँ पैदा होता है एक बेटा, जिसका नाम रखा जाता है अली खामेनेई। मिडिल क्लास का घर और सादा बचपन, ये थे अली खामनेई के शुरुआती दिन। छोटी उम्र से ही धार्मिक पढ़ाई शुरू हो गई, लेकिन सिर्फ किताबें पढ़ना पसंद नहीं था, उन्हें कविताएं भी पसंद थी, उन्हें साहित्य पसंद था। लोग बताते हैं उन्होंने 2000 से ज्यादा किताबें पढ़ी। शायद इसीलिए वो अलग सोचते थे। वो सिर्फ मौलवी नहीं बनना चाहते थे, वो असर छोड़ना चाहते थे, वो एक सोच बनना चाहते थे। अली खामनेई की जिंदगी का पहला मोड़ तब आता है जब वो ईरान के शाह के खिलाफ खड़े होते हैं। 1960 का दशक और ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार। देश में बदलाव हो रहे थे, वेस्टर्न कल्चर का असर तेजी से बढ़ रहा था, धर्म राजनीति से अलग होने लगा था। बस यहीं से खेल पलट गया। अली खामनेई शाह के खिलाफ खड़े होते हैं, भाषण देते हैं और गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं और यहीं से वो सिस्टम के खिलाफ एक चेहरा बन जाते हैं। फिर आया 1979 का इस्लामिक रिवॉल्यूशन, जिसका नेतृत्व कर रहे थे एक प्रभावशाली शिया धर्मगुरु रूहुल्लाह खुमैनी, और साथ में थे अली खामनेई, जिन्होंने शाह के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज उठाई। खुमैनी को 1964 में 15 सालों के लिए ईरान से निकाल दिया गया था, लेकिन अली खामनेई ने अपना काम जारी रखा। फिर 1979 में रूहुल्लाह ईरान लौटे और इस्लामिक रिवॉल्यूशन का चेहरा बन गए। ईरान से शाह चला गया और एक नई इस्लामिक सरकार बनती है। खामनेई अब सिस्टम के अंदर थे। क्रांति के बाद बनी सबसे ताकतवर समिति रिवॉल्यूशनरी काउंसिल में उन्हें जगह मिली। यही वो टीम थी जो नया ईरान बना रही थी, और कुछ ही सालों में वही अली खामनेई ईरान के नए राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब वो सिर्फ आंदोलनकारी नहीं थे, वो सत्ता के सबसे अहम हिस्सा थे, लेकिन असली ताकत दिखाना अभी बाकी था। फिर आती है तारीख 27 जून 1981 की। नमाज खत्म हुई थी और भीड़ बैठी थी। अली खामनेई भाषण दे रहे थे। उनके सामने रखा था एक टेप रिकॉर्डर और अचानक एक जोरदार धमाका। अली खामनेई का शरीर जमीन पर गिर चुका था। सबको लगा कि वो इस धमाके में मारे जा चुके हैं। कुछ मिनटों के लिए उनका ब्लड प्रेशर लगभग खत्म हो गया था, लेकिन खामनेई की किस्मत और ईरान के भविष्य को तो कुछ और ही मंजूर था, और ईरान का वो नेता लौट आया। फिर आता है साल 1989, जब ईरान के सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद देश संकट में आ गया। अब ईरान को नया सुप्रीम लीडर चाहिए था। सब ये सोच रहे थे कि खामनेई उस पद के लायक नहीं है, क्योंकि उस पद को संभालने के लिए आयतुल्लाह की उपाधि होना जरूरी था, और खामनेई आयतुल्लाह नहीं थे। लेकिन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक हुई और उसी शाम ईरान के सरकारी मीडिया ने पहली बार अली खामनेई को आयतुल्लाह कहकर पुकारा, और ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनते हैं आयतुल्लाह अली खामनेई। लोगों को लगा ये सिर्फ एक वक्ती तौर का फैसला है, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, और वही अली खामनेई 35 साल तक ईरान के सबसे ताकतवर पद पर बैठे रहे। उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC को मजबूत किया। सिर्फ सेना नहीं, राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी उनका बड़ा असर दिखा। समर्थक कहते हैं उन्होंने देश को दुश्मनों से बचाया, वहीं आलोचक कहते हैं कि उनका सिस्टम सख्त हो गया था, और बस यहीं से बहस शुरू हो जाती है। इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने ईरान के साथ परमाणु समझौते को तोड़ दिया। I am announcing today that the United States will withdraw
from the Iran nuclear deal. और ईरान पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे तनाव बढ़ा। लेकिन अली खामनेई ने साफ कर दिया कि ईरान किसी के आगे झुकेगा नहीं। ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه. اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید. और जब 2020 में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिका के ड्रोन स्ट्राइक में मौत हुई, तो मिडिल ईस्ट फिर से सुलग उठा। ये सिर्फ एक अधिकारी की मौत नहीं थी, ये ईरान को खुली चुनौती थी। ईरान ने जवाबी हमले किए, दुनिया को लगा अब जंग होना तय है। यहीं से खामनेई का अमेरिका के खिलाफ रुख और भी सख्त हो गया। इन सब टकराव के बीच अली खामनेई के समर्थक उन्हें डटकर खड़ा रहने वाला नेता मानते रहे। उनका कहना साफ था कि दबाव चाहे जितना भी हो, ईरान झुकेगा नहीं। और 35 साल तक हर छोटे बड़े फैसले में आयतुल्लाह अली खामनेई की छाप दिखी। इसके बाद आता है वो काला दिन जो ईरान के इतिहास में शायद काले अक्षरों से लिखा जाएगा। 28 फरवरी सन 2026, जब अमेरिका और इजराइल एक साथ ईरान के ऊपर स्ट्राइक करते हैं और आयतुल्लाह अली खामनेई के घर को उड़ा देते हैं। 1 मार्च 2026 को ईरानी सरकारी मीडिया ने आधिकारिक तौर पर ये कहा कि आयतुल्लाह अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। कहीं मातम था तो कहीं जश्न, और दुनिया 2 हिस्सों में बटी दिखी। जिस शख्स ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को खुलेआम चुनौती दी, क्या उस शख्स का अंत हो गया, या फिर उनकी जो सोच थी एक सोच बनने की, वो कामयाब हो गई। आयतुल्लाह अली खामनेई को न जेल रोक पाई, न बम और न ही प्रतिबंध। वो इंसान दुनिया से जाते जाते भी लोगों की सोच में और इतिहास में अमर हो गया। लेकिन एक सवाल अब भी था कि क्या वो देश के रक्षक थे या एक सख्त शासक। शायद इतिहास में कुछ लोग उन्हें रक्षक कहेंगे तो कुछ उन्हें कठोर शासक। 35 साल तक ईरान की हर बड़ी कहानी में एक नाम कॉमन था, आयतुल्लाह अली खामनेई का। इतिहास बदलेगा, लेकिन ये नाम इतिहास की किताबों से कभी मिटेगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए जय हिंद।